Morning, all of you. Welcome in the YouTube channel of नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस। आप आज एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके 11th, 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जिस चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें बेसिक में क्या क्या बात देखना है। सबसे पहले तो केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री के बारे में क्या हम लोग जानते हैं उसकी बात करें। तो हमने यहाँ पर एक लिखे हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कहता है मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है, केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कहेंगे केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करते हैं, जिसमें 3 है मेजर रूप से, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर का मतलब है कि उस मैटर का किस रूपरेखा में शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा। कंपोजिशन का मतलब है वह कौन से एलिमेंट से, कौन से एटम से, कौन से सबस्टांस से बने होंगे। और प्रॉपर्टीज़ का मतलब वह कैसा गुण प्रदर्शित करता है। तो हम लोग केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऐसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लैवोजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री जाना जाता है लैवोजियर को। किसको कहते हैं? लैवोजियर। अब एक नया शब्द आ गया यहाँ पर, मैटर। क्या आया है? मैटर। बहुत मैटर आसान शब्द है। मैटर कोई न कोई सबस्टांस है, ऐसा सबस्टांस होगा कि उसमें मास होना चाहिए और वह जगह ऑक्युपाई करता हो। कोई वैसा सबस्टांस जिसमें मास हो और जगह ऑक्युपाई करता हो, उसी को मैटर कहते हैं। क्या कहे? वैसे सबस्टांस जो क्या कहे, जिसके पास मास हो और वॉल्यूम, जगह, स्पेस ऑक्युपाइड करता हो, उसे कहते हैं मैटर। कहें एनीथिंग, कुछ भी हो, विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई ऐसा चीज़ जिसके पास मास हो और जगह ऑक्युपाई करे, जगह ले लेता हो, तो वैसे को मैटर कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन। फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी के आधार पर मैटर को 2 तरह के भाग में बांटते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पर मैटर का 2 टाइप्स माने जाते हैं। एक को मिक्सचर कहते हैं और एक को प्योर सबस्टांस। एक को मिक्सचर कहते हैं और एक को प्योर सबस्टांस। कहता है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को एक साथ मिला लें तो उसे मिक्सचर कहते हैं। 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को एक साथ मिला दें तो उसी को मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर कंटेन्स मोर देन 1 कंपोनेंट
more than one component is called mixture। मिक्सचर को भी दो भाग में बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैं मिक्सचर बनाता हूँ, गेहूँ और चावल मिला लें, अपनी आँख से देखते रहें, उसमें भी दो कंपोनेंट है, एक गेहूँ और दूसरा चावल। दोनों आँख से आपका डिस्टिंग्विश हो रहा है कि इसमें गेहूँ है और चावल है। तो ऐसे मिक्सचर जो डिस्टिंग्विश हो जाएं, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसको हेट्रोजीनस कहते हैं। और एक दूसरा मिक्सचर नमक पानी का लूँ या शुगर वाटर का लूँ, नमक पानी या चीनी पानी, ये दोनों मिला दीजिए, मिलने के बाद वह पता नहीं लगता है बिना पीने से, माने बिना स्वाद चखे कि नमक पानी होगा या चीनी पानी। तो हम लोग जो इसका डिस्टिंग्विश या नॉन यूनिफॉर्म ना होकर एकदम कम्प्लीटली यूनिफॉर्म हो जाते हैं, वैसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो कहेंगे द मिक्सचर which contains two or more than two component in uniform composition। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब मिलाने के बाद आपको डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते हैं कि क्या मिलाया गया है। तो वैसे मिक्सचर को यूनिफॉर्म मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, माने इसको डिस्टिंग्विश्ड नहीं किया जा सकता है। और होमोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल होता है सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल होता है क्या, सॉल्यूशन। और इसकी डिटेल स्टडी 11 और 12 में पढ़ने रहते हैं। अब हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर का आ जाएं। कहेंगे वैसे मिक्सचर जब भी होंगे मोर देन वन कंपोनेंट, या दो से अधिक कंपोनेंट, वैसे मिक्सचर जो जिसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब आप उस कंपोजिशन को देख सकते हैं। गेहूँ चावल मिला लीजिए, देख लीजिएगा, चीनी और सैंड को मिला लीजिए, आप देख सकते हैं, सरसों और राई को मिला लीजिए, वह भी देख सकते हैं। उन्हें जिसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है उसी को हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, इसको ऐसे ही आसानी से अलग देख सकते हैं कि दो कंपोनेंट या दो से अधिक कंपोनेंट मिले हैं। अब हम लोग प्योर सबस्टांस कहते हैं। प्योर सबस्टांस का दो पार्ट हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट कहेंगे किसको, आप एलिमेंट का नाम सुने होंगे, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सब एलिमेंट हैं। कहता है वैसे सबस्टांस जो केवल एक टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बने हैं, केवल एक टाइप ऑफ एटम से बने हैं, तो उसे प्योर एलिमेंट, प्योर सबस्टांस को एलिमेंट कहते हैं। कहेंगे वे प्योर सबस्टांस जिसमें केवल एक टाइप के एटम पाए जाते हैं, केवल एक टाइप के एटम पाए जाते हैं, तो उसी को एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट का आपका पूरा एलिमेंट केमिस्ट्री में पढ़ने होंगे, 11 में और 12 में रहेंगे। ऐसे एलिमेंट का भी आगे क्लासिफिकेशन होंगे, नॉन मेटल, मेटल, मेटालॉइड, जो हम आगे करेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड, इस पर आएंगे। कंपाउंड कहता है दो या दो से अधिक एलिमेंट के डिफिनिट कंपोजिशन से जो सबस्टांस बनते हैं
उसे कंपाउंड कहते हैं। वैसे सबस्टांस जो दो या दो से अधिक एलिमेंट के डिफिनिट कंपोजिशन से या डिफिनिट प्रोपोर्शन से बनते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं। एक बात और, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बनने वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज से अलग होते हैं। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बनने वाले एलिमेंट से अलग होते हैं। तो ये आपका जनरल क्लासिफिकेशन था मैटर का। अब इसमें हम लोग चलते हैं, इधर आप समझ गए। ये कंपाउंड में जैसे हम कहे कैल्शियम कार्बोनेट, कितने तरह के एलिमेंट हैं? कैल्शियम एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। इसमें 3 तरह के एलिमेंट इस कंपाउंड में लगे हैं। तो ये कंपाउंड हुए और प्रत्येक एलिमेंट का डिफिनिट प्रोपोर्शन माने अनुपात, रेशियो रहता है। कंपाउंड की हम लोग डिटेल बात करेंगे। अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ एलिमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, होमोजीनियस मिक्सचर में भी पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। हेट्रोजीनस मिक्सचर से हमें कोई बहुत लेना देना केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन है तो जैसे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो तो हेट्रोजीनस कहलाते हैं। लेकिन फिर यह तीनों हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम लोग तने उसको भी देख लें। अब इधर हटा लूँ। फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, ऐसा समझ के सुनते रहिए ध्यान से कि आपका पढ़ाई गई बात सीधे दिमाग में ही सेट हो। उसके लिए आपको ध्यान से समझने होंगे। आपका हम कह रहे हैं फिजिकल स्टेट 3 टाइप के आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे आप 9-10 में पढ़े होंगे। जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट होते हैं उसे सॉलिड कहते हैं। वैसे सबस्टांस जिसके या मैटर कह सकते हैं जिनके क्या शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है उसे सॉलिड कहते हैं। और लिक्विड की जब बात करें तो जिसकी वॉल्यूम फिक्स्ड हो, शेप फिक्स्ड ना रहे, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो और शेप फिक्स्ड ना हो तो उसे लिक्विड कहते हैं। और वैसे सबस्टांस जिसके शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट ना हो, मतलब इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब फिक्स्ड, इनडेफिनिट का मतलब फिक्स्ड नहीं हो। तो ये इसमें शेप और वॉल्यूम दोनों इनडेफिनिट होते हैं। पार्टिकल के इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स उससे कम होता है। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कमज़ोर होता है। ऐसा ना कहें कि नहीं होता है लेकिन सबसे वीक होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम या स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स और वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये फिजिकल स्टेट की बात करें, इसमें क्या कहे? शेप एंड वॉल्यूम दोनों डिफिनिट फिक्स्ड होते हैं। इसमें वॉल्यूम फिक्स्ड, शेप इंडेफिनिट होते हैं। इसमें दोनों इंडेफिनिट, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर इंडेफिनिट। अब इस तीनों का इंटरचेंज भी होते हैं। सॉलिड को अगर हीट किया जाए, सॉलिड को
हीट किया जाए, हीट मतलब गर्म किया जाता है, तो वह लिक्विड में बदल जाता है। इसको साधारणतः मेल्टिंग और फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग और फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड को अगर हम गर्म करें तो वह गैस और वेपर में बदल जाता है। लिक्विड को गर्म करें तो वह गैस या वेपर में बदल जाता है और उसे कहते हैं बॉयलिंग। क्या कहलाता है? बॉयलिंग। अब कोई वेपर है, इस वेपर को कूल करूं, क्या करूं? कूल का मतलब ठंडा करूं, तो वह लिक्विड में बदल जाता है। उसको कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। और अगर कोई लिक्विड है उसको पुनः कूल करूं, ठंडा करें और तो वह सॉलिड बन जाता है। उसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहलाता है। और कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जिनको गर्म करे से बिना लिक्विड बने डायरेक्टली वेपर बन जाते हैं। कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जिन्हें हीट करने पर बिना लिक्विड बने वेपर बन जाते हैं। और जो बिना लिक्विड बने वेपर बनते हैं उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन में आता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर। और क्या होता है? कैम्फर। ये जो सबस्टांस है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, और भी हैं सबस्टांस, नेफ्थालीन, नेफ्थालीन, ये ऐसे सबस्टांस हैं जो सॉलिड होते हैं, हीट करेंगे बिना लिक्विड बने डायरेक्टली वेपर बन जाते हैं। और उसी सबस्टांस के वेपर को अगर कूल कर दें तो बिना लिक्विड बने पुनः सॉलिड बन जाते हैं और ये कहलाते हैं डिपोजिशन। क्या कहलाता है? डिपोजिशन। यह इंटरचेंज कर रहा है फिजिकल स्टेट। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस और वेपर, वेपर से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। लेकिन कुछ ऐसे सबस्टांस आपने देखें जो सॉलिड को गर्म करने से डायरेक्टली बदल जाता है गैस में, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। और उसी के वेपर को कूल करें तो डायरेक्टली बन जाता है सॉलिड, बिना लिक्विड बने सॉलिड, उसे डिपोजिशन कहते हैं। आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं। इसके आगे हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे। आप नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार रखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग यूट्यूब क्लास ऑफ नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस।